करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सामाईन, आज मेरी तकरीर का उन्वान है झूठ बात बोलने पर। औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता, और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। मोहतरम सामाईन, झूठ की तारीफ सच का मजाक, झूठ की तारीफ सच का मजाक। कुछ ऐसा है आजकल दुनिया का मिजाज, कुछ ऐसा है आजकल दुनिया का मिजाज। झूठ वही बोलता है जो अल्लाह पाक की पकड़ से नहीं डरता, झूठ वही बोलता है जो अल्लाह पाक की पकड़ से नहीं डरता। मोहतरम सामाईन, जो बात जैसी हो उसी को उस तरह बयान कर देना सच्चाई है, और उसके खिलाफ बयान करना झूठ है। झूठ बोलना इंतहाई बुरी बात है, इस्लाम इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसका शुमार बड़े गुनाहों में होता है। झूठ बोलने से दुनिया और आखिरत दोनों का नुकसान है। झूठ इंसानों को हलाक कर देता है, झूठा आदमी लोगों के नजरों से गिर जाता है और उस पर से उसका भरोसा भी खत्म हो जाता है। झूठ बोलने से बरकत भी खत्म हो जाती है। अल्लाह ताला झूठे लोगों को क़यामत के दिन सख्त सजा देंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस में आता है, मुसलमान बुज़दिल हो सकता है, मुसलमान बखील हो सकता है, लेकिन मुसलमान झूठा नहीं हो सकता। झूठ बोलना इतनी बुरी चीज है कि इससे फरिश्तों को भी तकलीफ हुए। हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा झूठ बोलता है उसकी झूठ की बदबू के वजह से फरिश्ता 1 मील दूर चला जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठे आदमी पर होने वाले अज़ाब का जिक्र करते हुए फरमाया, जो भी झूठ बोलता है आखिरत में उसके होंठ कैंचियों से कतरे जाएंगे और उसको हमेशा यही सजा होती रहेगी। इसलिए हम सबको अल्लाह से डरना चाहिए और सच बोलना चाहिए। हर सुनी सुनाई बातों को बगैर तहकीक के बयान करना झूठ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के झूठा होने के लिए इतना काफी कि हर सुनी सुनाई बातों को बगैर तहकीक के बयान करता फिरे। जिंदगी भर किसी को धोखा न देना, जिंदगी भर किसी को धोखा न देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा उम्मती 2 गुनाह कभी नहीं करेगा, मेरा उम्मती 2 गुनाह कभी नहीं करेगा। 1, झूठ नहीं बोलेगा, और 2, किसी को धोखा नहीं देगा। 1, झूठ नहीं बोलेगा, और 2, किसी को धोखा नहीं देगा। लेकिन आज देखिए, मुसलमान बात बात पर झूठ बोल रहे हैं और धोखा दे रहे हैं। मर्द हो या औरत, बच्चा हो या जवान, अमीर हो या गरीब, हर कोई झूठ बोल रहा है। और मोबाइल पर तो बहुत सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। हमें अल्लाह से डरना चाहिए और सच्चा मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारना चाहिए। झूठ की रफ्तार चाहे कितनी ही तेज हो, झूठ की रफ्तार चाहे कितनी ही तेज हो, लेकिन मंजिल तक सच ही पहुंचता है, लेकिन मंजिल तक सच ही पहुंचता है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। के लिए 10 बज गए। हाँ, मैं आ रहा हूँ। बेटा जय, ओ बेटा जय, बेटा जय। बहुरानी, ओ बहुरानी, बहुरानी, अरे कोई तो मुझे पानी दे दे। ले हो गया शुरू, ये बुड्ढा किसे ना चैन से ना सोने देगा, ना चैन से रहने देगा। ओ छोटू के पापा, जाके देखो बुड्ढा क्यों चिल्ला रहा है। आप क्या चाहे उसको देखो। इस बुड्ढे ने तो नाक में दम कर रखा है, जीना मुश्किल कर रखा है। क्या मालूम कब अल्लाह इस बुड्ढे को उठा लेता है। बेगम, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? उम्र हो गई है उनकी। चलो बच्चों जैसे हरकतें करते रहता है। तुम शांत हो जाओ, मैं देख कर आता हूँ। अब क्या चाहिए? क्यों बार बार थका के परेशान कर रहे हो हमें? इसीलिए करनी क्या तुमको? हम दिन भर मेहनत करके थक कर आते हैं और रात को
इसको। बेटा माफ करना, मेरे हाथ से पानी का लोटा गिर गया और मुझे प्यास लगी थी, इसलिए आवाज दे रहा था। अच्छा किया, पानी गिरा दिया, पूरा घर गंदा कर दिया, गटर जैसा बना दिया, सीधे से रहना भी नहीं आता। क्या करो इस बुड्ढे का, कुछ समझ नहीं आ रहा, परेशान कर रखा है इसने। ये लो पानी। छोटू उठो, 7 बज गए, नहा कर तैयार हो जाओ, ट्यूशन का वक्त हो रहा है। हाँ मैं उठ रहा हूँ। अजी सुनते हो छोटू के पापा, काम पे जाने से पहले बुड्ढे को खाना पानी देकर जाना। मैं उस गंदे कमरे में नहीं जाऊंगी। और हाँ, काम से जरा जल्दी आना, पूरा दिन ये बुड्ढा चिल्लाता रहता है। मैं अब परेशान हूँ इस बुड्ढे से, अगर मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया तो मैं सीधे मायके चली जाऊंगी। हाँ हाँ, बस करो, थोड़ा सब्र करो बेगम, मैं उनका खाना पीना देकर ही जाता हूँ। तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम बिल्कुल परेशान मत होना, क्योंकि कुछ दिन की ये परेशानी है। और कितने दिन जिएगा ये बुड्ढा? लाओ बुड्ढे का खाना और पानी दे दो, मैं जाता हूँ। ये लो खाना और पानी, अब चुपचाप खाना खा लेना और दिन भर अपनी बहू को परेशान मत करना। खाना खा के मैं शाम को काम से आने तक चुपचाप पड़े रहना। अब ये क्या कर दिया तुमने? खाने का बर्तन कैसे गिरा दिया? पूरा खाना खराब कर दिया। अरे ये बर्तन भी डूब गया। ऐ अल्लाह, क्या करो इस बुड्ढे का? अस्सलाम वालेकुम। अरे मेरे भाई, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये तुम क्या कर रहे हो? अपने वालिद को मार रहे हो, अपने वालिद पर हाथ उठा रहे हो। तो फिर मैं क्या करूं? इस बुड्ढे ने तो परेशान कर रखा है। अरे भाई, अपने माँ बाप की कदर करो, उनको बुरा भला कहना, उनको मारना, उन पर हाथ उठाना, उनको कोसना बहुत बड़ा गुनाह है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों और मेरी माँ बहन, कुछ चीजें ऐसी है जिनका बदला हमें दुनिया में ही मिलता है, उसमें से एक माँ बाप है। अगर हम अपने माँ बाप को तकलीफ देंगे तो हमारी औलाद हमें तकलीफ देंगी। इसीलिए कुरान कहता है, जब अपने माँ बाप बुढ़ापे को पहुँच जाए तो उन्हें उफ भी ना करो, वरना तुम दुनिया में माँ बाप को नाराज करने वाले, और जिसके माँ बाप नाराज उसके नबी नाराज और अल्लाह भी नाराज, तो उसकी दोनों जगह बर्बाद, दुनिया भी और आखिरत भी। दादाजी आपने क्या कर दिया? ये बर्तन क्यों तोड़ा? ये बर्तन मुझे चाहिए था, आपने इसे तोड़कर अच्छा नहीं किया। दादाजी आपने इसे तोड़कर अच्छा नहीं किया। छोटू छोटू, मेरी उम्र हो गई रे, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं बर्तन पकड़ नहीं सकता, माफ करना छोटू, माफ करना। ऐसी बात नहीं है दादाजी, ये बर्तन मुझे चाहिए था, ये बर्तन मुझे संभाल कर रखना था, आपने इसे तोड़कर अच्छा नहीं किया। दादाजी आपने इसे तोड़कर अच्छा नहीं किया। क्या हुआ छोटू, क्यों रो रहा है? अरे इस बुड्ढे ने ये क्या कर दिया? खाना भी गिरा दिया, बर्तन भी तोड़ दिया। इस बुड्ढे को तो बस हम सबको परेशान करना ही आता है। बस कर छोटू, रो मत। छोटू, रोना बंद करो। इस मामूली सी बर्तन के लिए क्यों रो रहा है? तुझे अगर ऐसे बर्तन पसंद है तो तेरे जैसे 10 बर्तन खरीद लूंगा। नहीं पापा, मुझे 10 नहीं चाहिए, बस 3 ही चाहिए। एक तो दादाजी के लिए और आप दोनों बूढ़े हो जाओगे, आप दोनों के लिए। और हाँ पापा, बूढ़ापे में दादाजी की चारपाई पर आप दोनों को एडजस्ट कर लेना होगा। तू ये क्या बोल रहा है? मैं और तेरी मम्मी इस टूटे हुए चारपाई पर सोएंगे और ऐसे बर्तन में तो हमें
के साथ कैसा व्यवहार करूं? आप भी तो दादाजी के साथ ऐसा ही सुलूक कर रहे हो। मैं जो देख रहा हूँ वैसे ही करूँगा, वही तो सीखूंगा ना। और हाँ मम्मी पापा, आपको भी अपने आने वाली बहू के साथ उसके कहने पर सुनना और रहना पड़ेगा। छोटू बस कर, हमें हमारी गलती समझ में आ गई। हम ऐन करते हैं, ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। अबू मुझे माफ कर दीजिए, अबू मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत मुझे माफ कर दीजिए अबू, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बेटा रो मत। अब मैं ऐसा नहीं करूँगा और आप इस घर में अब से नहीं रहेंगे। अब हमारे साथ हमारे घर चलिए, आप उसी घर में रहेंगे। चलिए। चलो अब्बू जान, आज से तुम इस गंदे कमरे में नहीं रहोगे, हमारे साथ छोटू के कमरे में छोटू के साथ रहोगे। कितना अच्छा हुआ ना दादाजी, तुम और हम एक साथ रहेंगे और खूब मस्ती करेंगे। कुछ पढ़। और आप भी अपने माँ बाप की अच्छी खूब खिदमत करना। और हाँ, जिनके माँ बाप राजी तो नबी भी राजी और अल्लाह भी राजी, और जिनके माँ बाप नाराज तो नबी भी नाराज और अल्लाह भी नाराज। और हाँ, माँ के कदमों के तले जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।